सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 14 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख रखा गया है। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन सभागृह गए। प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिन सभागृह गए, यानी कि विश्राम का दिन यानी कि साबत का दिन, यानी कि इतवार का दिन। नियम के अनुसार, आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए मंदिर जाते थे। और आज के दिन में हम सबों को याद दिलाया जाता है, प्रभु यीशु ने जब इंसान के रूप में इस धरती पर थे, उन्होंने सारे धार्मिक क्रियाकलापों का पालन किया, सारे नियमों का पालन किया और नियमित रूप से विश्राम के दिन वो सभागृह जाते थे, शिक्षा देते थे, लोगों को संबोधित करते थे। यानी कि हम सबों को यह सीख दी जाती है कि हम सभी इतवार के दिन, जो कि साबत का दिन है, नियमित रूप से हम चर्च जाएं, गिरजाघर जाएं, प्रार्थना करें, मिस्सा बलिदान में भाग लें। मिस्सा बलिदान में जरूर भाग लें। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को याद दिलाता है, बताता है, अगर प्रभु यीशु ने हमारे गुरु होके ये कार्य उन्होंने किया है, नियमित रूप से सभागृह जाना उनके आदत थी, हमारी भी आदत होनी चाहिए नियमित रूप से गिरजाघर जाना, नियमित रूप से प्रार्थना के लिए जाना, नियमित रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेना हमारी भी आदत होनी चाहिए। बात हम सबों को आज के दिन में सिखाई जाती है। जब हम लोग इस प्रकार से नियमित रूप से प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं और इस प्रकार से उस ईश्वर के साथ जीवन देने वाले के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध, रिश्ता बनाए रखने के लिए और उस विश्वास का जीवन को जीने के लिए जब हम लोग प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु की आशीषें, प्रभु की बरकत, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा हम सबों पर बनी रहेगी। तब जाके हमारे अंदर वो मसीहत बनी रहेगी, वो ईसाई तत्व बने रहेंगे। हम लोग कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे, बल्कि प्रभु में हम लोग प्रभु के मूल्य में, सिद्धांतों में परिपक्व होंगे और हमारे अंदर वो एक आध्यात्मिक ताकत और बल, हिम्मत और साहस बना रहेगा। और यही बात प्रभु के अंदर थी, क्योंकि प्रभु नियमित रूप से सभागृह जाते थे, प्रार्थना करते थे, शिक्षा दिया करते थे। इसलिए आज के सुसमाचार में हमें क्या बताया गया है, लोग प्रभु की शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित थे। प्रभु की शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित थे। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु की शिक्षा ऐसी शिक्षा थी, वो सच्चाई पर आधारित थी, हकीकत पर आधारित थी। किसी प्रकार का ढोंग नहीं था, दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था, पूर्ण सच्चाई वहां पर थी। इसलिए लोग आश्चर्यचकित थे। प्रभु की शिक्षा सुनकर लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, अधिकार के साथ बोलते थे। प्रभु के पास पूर्ण अधिकार था, आकाश में, धरती पर और अधोलोक में प्रभु का अधिकार है। प्रभु का नाम सर्वश्रेष्ठ है और प्रभु के पास अधिकार था, इसलिए प्रभु अधिकार के साथ बोलते थे। जब प्रभु का अधिकार चलता है, अन्य किसी का अधिकार नहीं चलता है, ना अंधकार का, ना दुष्टात्मा का, ना शैतान का, ना किसी मृत्यु का, किसी प्रकार का अधिकार नहीं चलता, क्योंकि प्रभु को अधिकार है। इस पृथ्वी पर प्रभु का अधिकार है, आकाश में, स्वर्ग में प्रभु का अधिकार है, अधोलोक में, सब जगह पर प्रभु का अधिकार है। प्रभु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे और लोगों ने जब वहां सभागृह में बैठकर सुना, लोग आश्चर्यचकित हुए। और वहां पर एक व्यक्ति था जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। इसलिए
प्रभु यीशु को देखकर वो चिल्ला उठता है, बोल उठता है, ऐसा नाजरी आपसे हमको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं। वो इस प्रकार से चिल्ला उठता है, बोलता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और इस प्रकार से जब वो चिल्ला उठता बोलने लगता है, प्रभु ने उसको आदेश दिया, उस अशुद्ध आत्मा को आदेश दिया और उससे निकलने के लिए उसने आदेश दिया, निकल जा। और उसी वक्त अशुद्ध आत्मा उससे निकलता है, उसको झकझोर करते हुए उसको फटकते हुए निकलता है। और इस प्रकार से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ ला पाता है, चंगाई पाता है। ये बात हम लोग आज के दिन में सुनते हैं। सब लोग ये सब देखकर लोग आश्चर्यचकित थे, लोग हैरान थे। आखिर ये कौन है जो अधिकार के साथ बोलता है, अधिकार के साथ आदेश देता है और उसका आदेश अशुद्ध आत्मा भी मानते हैं। इस प्रकार से चमत्कार यहाँ पर चिन्ह घटित हो रहे हैं। लोगों के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही, लोग आश्चर्यचकित थे सब देखकर। और इस प्रकार से अधिकार के साथ आदेश देते हुए प्रभु यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान की, पूर्ण रूप से छुटकारा दिया, पूर्ण रूप से आजाद किया, उसको नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए, हर एक व्यक्ति को आजाद करने के लिए, हर एक व्यक्ति को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए इस धरती पर आए थे। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु का मुक्ति का संदेश हम सभी सुने, प्रभु का मुक्ति का संदेश हम सभी ग्रहण करें और हम सभी प्रभु का संदेश को ग्रहण करते पूर्ण रूप से आजाद हो जाएं, पूर्ण रूप से